सुप्रीम कोर्ट में आज यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने अपनी दलील दी और नियमों का सेक्शन 3C यानी जाति आधारित भेदभाव केवल SC, ST और OBC तक सीमित करता है, जबकि सामान्य वर्ग को इससे बाहर रखा गया। यानी इसमें एक दलील दी गई कि भेदभाव सिर्फ SC, ST, OBC का होता है, सामान्य वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता। ये दलील दी गई। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 में दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भेदभाव की परिभाषा संविधान की भावना और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों के खिलाफ थी और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कहा कि नियमों का मौजूदा स्वरूप समाज में भेदभाव को बढ़ावा दे सकता है और साथ ही सुनवाई के दौरान रैंकिंग से जुड़े प्रावधानों के संबंधित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया गया और जिस पर अदालत ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज पूरी तरीके से जात से अभी मुक्त नहीं हो पाया और ये सोचना जरूरी है कि क्या इस तरह के नए नियम समाज को आगे ले जाएंगे या फिर पीछे। वह जस्टिस जोमाल्या बागची ने कहा कि सामाजिक न्याय से जुड़े कानूनों में संतुलन बनाए रखना और दुरुपयोग से बचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने यूजीसी के इन नियमों पर तुरंत रोक लगाने और रद्द करने की मांग की थी। और इसी को हम समझेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय करा दें। श्रुतित मित्तल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रुतित, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर विरोध चल रहा था, हमने देखा कि एक जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई शिक्षण संस्थानों में अगर भेदभाव होता तो सबके साथ होना चाहिए। आपने SC, ST, OBC का जिक्र कर दिया लेकिन सामान्य वर्ग इससे अनछूता हो गया, इसी को चैलेंज किया गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसका जो लब्बो लुआब जरा बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले धन्यवाद अंजनी जी। अंजनी जी, बात ऐसी है कि जो नए नियम आए हैं यूजीसी के, जो 13 जनवरी से प्रभाव में आए हैं, तो उसके अंदर जो दिक्कत दे रहा है वो सेक्शन 3C जहां पे लिख रखा है जाति आधारित भेदभाव, और एक सेक्शन 3E है जिसमें लिख रखा है भेदभाव। तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने यही पॉइंट रखा है सुप्रीम कोर्ट में अंदर कि जब भेदभाव की जो परिभाषा है सेक्शन 3E के अंदर, वो सारे भेदभावों को सम्मिलित करती है, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म संस्थान, दिव्यांगता और बहुत सारे। तो जब ये परिभाषा ऑलरेडी नियमों में है तो 3C की जरूरत क्या थी, जब जहां पे आप ये कहते हो कि सिर्फ अनुसूचित जातीय जनजातियों और पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध ही जो भेदभाव होगा वही भेदभाव माना जाएगा। तो एक तरीके से जो 3 की जो परिभाषा है जो बहुत सब चीजों के भेदभाव को सम्मिलित करती है, उसको आपने हटा के बहुत छोटे पैमाने पे कर दिया, जिसमें सिर्फ SC, ST, OBC के जो बच्चे हैं उनके अगेंस्ट ही अगर भेदभाव होता है तो उसको ही देखा जाएगा कमिटी के द्वारा। जो सवर्ण जाति के बच्चे हैं उनके लिए ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, ये बात है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस वजह से ये नियम जो है इनकी ये वेग है और ये क्लियर नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे कर दिया है और 2012 के जो नियम है उनको वापस इन्फोर्स कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे डिवाइड और बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर। कि आप कह रहे हो कि SC, ST, OBC के जो बच्चे उनके अलग हॉस्टल रखोगे और इसके आप जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग हॉस्टल रखोगे, तो बहुत अलग अलग आप करना चाह रहे हो। जबकि ये होना चाहिए कि आप 75 साल हो गए, हम एक ऐसी समाज की तरफ बढ़ने चाहिए जहाँ पे कास्ट जो जाति है उसका कोई औचित्य न रह जाए, सब बराबर। ये जो टिप्पणी थी माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कि भाई 75 साल में अभी भी हम जातिगत भेदभाव से जूझ रहे हैं। भाई आज अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं हॉस्टल में और विश्वविद्यालय में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो फिर अलग अलग जातियों के हॉस्टल बनना, तो ये तो सवाल उठाता है। अब इसको लेकर अगली सुनवाई कब होगी, अब उसमें फिर क्या हो सकता है? ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया है और सरकार को कहा है कि आप नए वापस कानून बनाने का आप सोचिए, 2-3 एक्सपर्ट लोगों को उस कमेटी में रखिए
सॉलिसिटर जनरल जी को भी कहा है कि आप सरकार से टच में रहिए और नेक्स्ट तारीख जो रखी है 19 मार्च रखी है, जी जब तक सरकार भी अपने प्रपोजल के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब देगी। ठीक है सुजीत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो 19 तारीख को अगली सुनवाई होगी और इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यूसी के जो नए प्रावधान है, जो नए नियम है, जो बराबरी को लेकर लाया गया था, वो अस्पष्ट हैं।